दोस्तों, खूंखार से लेकर मासूम दिखने वाले हर तरह के जानवर आपको एनिमल किंगडम में देखने को मिल जाएंगे, जो अपनी हरकतों से किसी को भी हैरान परेशान कर सकते हैं। पर आज हम आपको जिन जानवरों से मिलवाने जा रहे हैं, उनकी हरकतों के बारे में सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। फिर चाहे बंदर का लकड़ी काटना हो या फिर एक जानवर का दूसरे जानवर को काटते हुए देखना। और ये तो कुछ भी नहीं है भाई साहब, इससे भी ज्यादा स्ट्रेंज बिहेवियर आपको हमारी इस वीडियो में देखने को मिलेगा। बस हमारे साथ इसी तरह बने रहिए, क्योंकि एक भी पॉइंट अगर आपने मिस कर दिया तो सारा मजाक किरकिरा हो जाएगा। फिर हमसे मत कहना कि हमने आपको बताया नहीं था। औरंगुटान। दोस्तों, अब ये बात तो आपको भी बड़े अच्छे से पता होगी कि हम इंसानों से दूर के रिश्तेदार कहे जाने वाले बंदर दुनिया के सबसे समझदार जीवों में से एक है। लेकिन भाई साहब, ये केवल खाने पीने में तेज नहीं होते, बल्कि चीजों को बहुत जल्दी सीख भी लेते हैं। और इंडोनेशिया और मलेशिया के रेन फॉरेस्ट में पाए जाने वाले औरंगुटान मंकी तो चीजों को सीखने में बाकी बंदरों से 2 हाथ आगे होते हैं। इसलिए कुछ समय पहले बीबीसी ने इन बंदरों के इंटेलिजेंस को चेक करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया, जहां पहले एक रोबोट मंकी डिजाइन किया गया जो एक आरी से लकड़ी काट सकता था, और फिर उसी रोबोट मंकी को औरंगुटान्स के पास बैठाया गया। और जैसे ही असली बंदरों ने इस रोबोट को लकड़ी काटते हुए देखा, वो भी सेम रोबोट की तरह लकड़ी काटने लगे। पर सबसे ज्यादा हैरानी वाली चीज तो ये है कि इस बंदर ने केवल रोबोट को देखकर ही हम इंसानों की तरह लकड़ी काटना सीख लिया और बिना खुद को नुकसान पहुंचाए लकड़ी काटकर भी रख दी। केक कटिंग रिएक्शन। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आजकल पेस्ट्री शेफ हर तरह के केक बनाते हैं। ऐसे में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने पालतू जानवर का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए बिल्कुल असली दिखने वाले कैट और डॉग का केक बनाते हैं। जहां कुछ केक बनाने वाले शेफ इतना रियलिस्टिक केक बनाते हैं कि उसे देखकर लगता ही नहीं है कि ये कोई केक है, और इसी चीज का लोग फायदा उठाते हैं, क्योंकि जानवरों को क्या पता कि इस तरह के भी केक बनाए जाते हैं। उन्हें तो बस ऐसा लगता है कि असली जानवर है। और इसी के चक्कर में जब लोगों ने अपने पालतू जानवरों के सामने एनिमल केक काटे हैं, तो उस नज़ारे को देखकर जानवर इतना ज्यादा सदमे में चले जाते हैं कि उन्हें खुद के लिए भी खतरा महसूस होने लगता है। वाकई में दोस्तों, जानवरों का दिल इतना साफ होता है, वो किसी का भी दुख नहीं देख सकते। बर्ड रिलेशनशिप। दोस्तों, ये जो बड़ा सा परिंदा आप देख रहे हैं, ये कोंडोर बर्ड है, जो कि साउथ अमेरिका में पाया जाता है। ये परिंदा इतना बड़ा है कि जब ये अपने पंख खोलता है तो 11 फीट तक फैल जाते हैं, यानी कि एक इंसान की हाइट के 2 गुना इस परिंदे का साइज है। प्लस इसका वजन भी 15 किलोग्राम है। पर दोस्तों, इस बर्ड का साइज चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, लेकिन दिल तो इनके अंदर भी धड़कता है। अब आप इस लोको नाम की कोंडोर बर्ड को देख लीजिए, जिसे बचपन में रेस्क्यू किया गया था, और जिस शख्स ने बचपन में से रेस्क्यू करके इसकी देखभाल की थी, उसने कुछ समय बाद इसे प्राकृतिक रूप से जीने के लिए वापस भेज दिया। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग चीज तो यह है कि बड़े होने के बाद ये बर्ड उसी शख्स के पास वापस से जाने लगी, और अब तो ये हाल हो गया है कि ये बर्ड हर रोज इसके घर इससे मिलने पहुंच जाती है। वैज्ञानिकों का कहना है कि इस तरह की बर्ड का किसी के प्रति इतना ज्यादा लगाव होना आज तक कभी नहीं हुआ। ये रियल में अनबिलीवेबल है। डॉल क्रैब। दोस्तों, हर्मिट क्रैब केकड़ों की एक नस्ल होती है जो समुद्र के किनारे पाई जाती है। जब ये केकड़ा पानी से निकलता है तो अपने स्किन को पानी से बचाने के लिए सी शेल्स का इस्तेमाल करता है। लेकिन 2015 में हर्मिट क्रैब का एक बहुत ही स्ट्रेंज बिहेवियर देखा गया, जहां जब कुछ टूरिस्ट ताइवान के बीच पर घूम रहे थे, तभी उन्होंने देखा कि एक डॉल का टूटा हुआ सिर खुद ब खुद ही चल रहा था, जिसे देखकर पहले तो लोग डर गए। लेकिन इन लोगों ने इसे करीब से देखा तो उस डॉल के सिर के अंदर एक क्रैब था, जिसने कुछ न मिलने पर डॉल के सिर को ही अपना शैल बना लिया। और सिर्फ इतना ही नहीं, जब इन टूरिस्ट्स ने पूरे बीच को एक्सप्लोर किया तो वहां पर कई सारे ऐसे हर्मिट क्रैब्स मौजूद थे, जिन्होंने अपने आप को शिकारी जानवरों और कड़कती धूप से बचाने के लिए हम इंसानों द्वारा फेंके गए प्लास्टिक वगैरह के मटेरियल को ही अपना सुरक्षा कवच बना लिया था। और ये सब कुछ हम इंसानों की वजह से हुआ है, जिससे साफ पता चलता है कि किस हद तक पॉल्यूशन नेचर को हम डैमेज कर रहे हैं। दोस्तों, वैसे जब पॉल्यूशन की बात ही आ गई है तो क्या आप बता सकते हैं तेज आवाज से होने वाले पोल्यूशन को क्या कहते हैं? हमें पता है 5वीं क्लास का सवाल आपको जरूर आता होगा। क्रोज।
दोस्तों कौवे दुनिया के सबसे कॉमन बर्ड्स में से एक होते हैं जो आपको दुनिया के हर एक इलाके में देखने को मिल जाएंगे। हाँ, वो बात अलग है कि कई बार लोग इन्हें अभिशाप के रूप में देखते हैं, पर जानवरों के मुताबिक जब किसी एक कौवे की मौत होती है तो उसके बाकी दोस्त वगैरह बहुत ही अलग तरीके से बर्ताव करने लगते हैं। और इसी चीज के ऊपर एक्सपेरिमेंट करने के लिए एक रिसर्चर कैले स्विफ्ट जब सिटी पार्क में एक बहुत ही अजीब सा मास्क पहने हुए अपने साथ एक मरा हुआ कौवा लेकर गई, तो जैसे इस पार्क में कौवे ने वो डेड बॉडी देखी वैसे उसने चीखना शुरू कर दिया और देखते ही देखते उस जगह पर दर्जनों और कौवे आ गए जो मिलकर शोर मचाने लगे। दोस्तों रिसर्चर्स का मानना है कि कौवे इस तरह चिल्लाकर अपने साथी का फ्यूनरल करते हैं, पर इससे भी ज्यादा हैरानी की बात तो यह है कि जब दूसरे दिन कैली उसी मास्क में बाकी कौवे के लिए खाना लेकर आई तो उन्हें देखकर सभी कौवे वहां से 9, 2, 11 हो गए। जाहिर सी बात है कि इस तरह का बिहेवियर डर की वजह से था, लेकिन शायद ही किसी को पता था कि कौवे इस तरह भी रिएक्ट करेंगे। कैपेलिन रोल। दोस्तों कैपेलिन मछलियों की एक ऐसी नस्ल है जो समुद्र में रहती है। ये मछलियां काफी छोटी होती हैं और इनका रंग सिल्वर कलर का होता है। ये आपको दुनिया भर के अलग अलग समुद्रों में देखने को मिल जाएगी, लेकिन कनाडा में इन मछलियों का एक बहुत ही हैरतअंगेज बर्ताव देखने को मिलता है। हर साल जून या फिर जुलाई के महीने में ये मछलियां लाखों की तादाद में लहरों के बीच पर आ जाती है। इनकी तादाद इतनी ज्यादा होती है कि जब समुद्र की लहर किनारे पर आती है तो पानी वापस चला जाता है और ये मछलियां वहीं पर अटक कर रह जाती हैं। और इस पूरे इवेंट को कैपेलिन रोल के नाम से जाना जाता है, जो कि काफी ज्यादा अनोखा है और इसीलिए इसे देखने दुनिया भर से लोग कनाडा के बीच पर आते हैं और यहाँ के खूबसूरत नजारे का आनंद उठाते हैं, जहाँ ये मछलियां इतनी ज्यादा तादाद में होती है कि ये पूरा बीच ही इन मछलियों के सिल्वर कलर से रंग जाता है। एलिफेंट। दोस्तों हाथी जमीन पर पाया जाने वाला दुनिया का सबसे बड़ा जानवर है, जहां इनका साइज इतना बड़ा होता है कि अगर कोई पहली बार इन्हें देख ले तो डर ही जाए। लेकिन हाथी एक बहुत ही सोशल एनिमल है जो बिना छेड़े किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाते। और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि इन जानवरों के अंदर खुशी और गम दोनों के एहसास होते हैं। उससे ये फिक्र भी बहुत करते हैं। तभी तो आप इस वीडियो में साफ साफ देख सकते हैं कि कैसे हाथियों का एक पूरा ग्रुप पानी पीने के लिए नदी के अंदर गया, तभी एक शख्स नदी में तैरता हुआ वहां से गुजर रहा था। अब हाथी के एक बच्चे को लगा कि ये शख्स डूब रहा है, इसीलिए ये हाथी का बच्चा भागते हुए इसकी मदद करने पहुंच गया, जहां ये बेबी एलिफेंट तेजी से इस शख्स के पास आया और इसे अपनी सूंड पकड़ा दी ताकि उसे पकड़कर ये शख्स अपने आप को बचा सके। अब आप इस नजारे को देखकर समझ सकते हैं कि हाथी किस हद तक हम इंसानों के बारे में सोचते हैं और इनका दिल कितना बड़ा है। यहाँ पर ये जो शख्स डूब भी नहीं रहा था तब भी हाथी से बचाने आ गया। आप सोचिए ये हाथी असल में मुसीबत में फंसे लोगों की कितनी मदद करते होंगे। मंकीज। दोस्तों रिसर्चर्स जानवरों के बारे में और ज्यादा जानने के लिए तरह तरह के एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं और हाल ही में लंगूर बंदरों पर एक ऐसा ही एक्सपेरिमेंट किया गया जिसे देखने के बाद दुनिया भर के कई सारे वैज्ञानिक हक्के बक्के रह गए। दोस्तों ये जो बंदर आप देख रहे हैं इन्हें साफ शुद्ध भाषा में लंगूर बंदर कहा जाता है, जो कि काफी ज्यादा रेयर होते हैं और अधिकतर हमारे भारत में ही पाए जाते हैं। इन बंदरों के ऊपर रिसर्च करने के लिए इनके पूरे ग्रुप के पास लंगूर बंदर की एक छोटी सी डॉल रखी गई जो बिल्कुल असली दिखाई दे रही थी। और उसी धोखे में जब इनमें से एक बंदर ने उस डॉल को जमीन पर छोड़ा तो डॉल बिल्कुल मरे हुए बंदर की तरह जमीन पर लेट गई, जिसे देखकर इन बंदरों को लगा कि वो छोटा मंकी मर चुका है। जिसके बाद इन बंदरों ने ठीक वैसा ही बिहेव करना शुरू कर दिया जैसे हम आम इंसान किसी के मरने पर करते हैं। ये तमाम बंदर एक दूसरे को गले लगाकर आपस में हौसला अफजाई कर रहे थे, यहाँ तक कि जिसके हाथ से ये डॉल छूटी थी उसने तो उसे उठाकर गले से लगा लिया। अब इससे ये चीज साफ है कि इन लंगूर बंदरों की फीलिंग हम इंसानों की तरह ही होती है, जो एक दूसरे का सहारा बनने के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इसी तरह की वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए चैनल को अभी के अभी लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।